देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, उसके द्वारा ये प्रकल्प आयोजित है। हमारा बहुत धन्यवाद है इतना अच्छा अद्वैत शंकर वेदांत का प्रचार प्रसार करने के लिए, और हमको भी उसमें आमंत्रित करने के लिए हम आपके आभारी हैं। आज का विषय है ईशावास्यम इदं सर्वम। ईशावास्य उपनिषद का ये प्रथम वाक्य है, और इसमें जो प्रथम शब्द है उसके आधार पर ही ये उपनिषद का नामकरण हुआ है ईशावास्य उपनिषद। ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा में है, 40वां अध्याय। माध्यन्दिन शाखा में भी है। ये संहितोपनिषद है, और जो मुख्य 10 उपनिषद कहे जाते हैं उसमें से ये एक है। उसको मुख्य इसलिए कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर भाष्य लिखा है। तो ईशावास्य उपनिषद के ऊपर भी आचार्य का भाष्य है। हम अनेक बार उपनिषद शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? स्वयं आचार्य भगवत्पाद ने ही उपनिषद शब्द का अर्थ बताया है। कठोपनिषद भाष्य में सदेर धातोः विशरण गति अवसादनार्थस्य उपनिपूर्वस्य क्विप् प्रत्ययान्तस्य रूपम उपनिषद इति। ये शब्द में सत धातु है, उसके पूर्व में उप और नि ये 2 उपसर्ग लगे हैं, और क्विप प्रत्यय लगा हुआ है अंत में। फिर सद धातु में से उपनिषद इस प्रकार शब्द बना है। उप जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है समीप में। भगवान भाष्यकार यहाँ उसका अर्थ देते हैं उप यानी उपगम्य, यानी प्राप्त करके। ये जो ब्रह्म विद्या है वो ही उपनिषद शब्द का अर्थ है। तो उपगम्य इसका अर्थ है ये विद्या को प्राप्त करके। अभी ये विद्या कैसे प्राप्त होती है? आचार्य के समीप जाने से। गुरूपसदन जो विधि है, आचार्य के समीप जाकर ये विद्या के लिए विनंती करना। भगवान गीता जी में भी ये विधि बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो आचार्य उपसदन ये उपसर्ग के द्वारा सूचित होता है। ये विद्या आचार्य मुख से ही श्रवण करनी होती है। श्रवण का एक अपना महात्म्य है।
अंतेवासी होकर गुरुकुल में वास करके आचार्य के मुख से ये विद्या का श्रवण किया और फिर निउपसर्ग जो है वो निश्चय को बताते हैं। निश्चयेन शीलयति, निश्चय पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो श्रवण किया है उसका अनुशीलन करना। ये निउपसर्ग जो है वो मनन और निदिध्यासन को सूचित करता है। जो भी श्रवण किया उसमें कुछ भी संशय है तो उसकी निवृत्ति मनन के द्वारा करनी आवश्यक है। और जो भी श्रवण किया अभी निस्संशय ज्ञान हुआ तो उसको भी दृढ़ करना, अपने विपरीत संस्कार को, भावना को दूर करना, शिथिल करना, उसके लिए निदिध्यासन भी जरूरी है। ये मनन और निदिध्यासन बिना दृढ़ निश्चय हो नहीं पाता। तो जो भी श्रवण किया उसका निश्चयेन अनुशीलन ये मनन निदिध्यासन से होता है। तो नि उपसर्ग उसी को बताता है। इस प्रकार करने से क्या फल मिलता है? वो सद धातु के अर्थ में निहित है। सद धातु विशरण गति अवसादन के अर्थ में प्रयुक्त होती है। विशरण का अर्थ होता है नाश करना, नष्ट होना। जो ये विद्या को इस प्रकार श्रवण मनन निदिध्यासन के निदिध्यासन रूप साधन से जो प्राप्त करता है उसके संसार बंधन नष्ट होते हैं। दूसरा, गति अर्थ में ये धातु प्रयुक्त है। ये विद्या को प्राप्त करने वाला मोक्ष गति को, परम गति को प्राप्त करता है। और तीसरा, अवसादन अर्थ में ये धातु प्रयुक्त है। अवसादन यानी ढीला करना, शिथिल होना। तो ये यात्रा जो अध्यात्म यात्रा है, श्रवण यात्रा, मनन यात्रा, ये ऐसी यात्रा है कि करते करते ही जीवन में उसका फल मिलने लगता है। हमारा अहंता, अभिमान शिथिल होता है, संसार बंधन शिथिल होते हैं, हमारे दुराग्रह, ममता, लोभ, क्रोध, मोह, शोक ये सब भी शिथिल होने लगता है। तो ये भी विद्या का फल है। और इस प्रकार शिथिल होकर ही फिर अंत में दृढ़ता को प्राप्त करके मोक्ष गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या ही होता है। और यही ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाला होने से ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है। ये ईशावास्य उपनिषद जो कि बहुत अल्पकाय है, 18 मंत्र है, किंतु इसमें समस्त वेदांत सिद्धांत आ जाता है। भगवान भाष्यकार के भाष्य के बिना ये उपनिषद के अर्थ को समझना असंभव जैसा है, क्योंकि इतना अर्थ गंभीर है। बीच में जो मंत्र आते हैं, विद्या, अविद्या, संभूति आदि का जो प्रतिपादन है वो बिना भाष्य को समझ में आता ही नहीं है। हम प्रथम वाक्य का विचार करेंगे जिसमें कहा गया कि ये संपूर्ण जगत इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सब कुछ ईश्वर से वास्यम यानी आच्छादनीयम, ये सबको ईश्वर से आच्छादित करना है। इदम सर्वम यानी दृश्यमान जो जगत है, नाम रूपात्मक जगत जो मेरे अनुभव में आता है, जिसके साथ मैं व्यवहार करता हूँ, ऐसा इदम जगत जो है वो संपूर्ण जगत, यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर के द्वारा उसको आच्छादन करना है। ये कैसे संभव है? क्योंकि ईश्वर कोई कपड़ा तो नहीं है कि जिसके द्वारा जगत को हम ढक दें, ऐसा तो है नहीं। तो किस प्रकार समझना है? यहाँ जब कहते हैं कि ईशावास्यम, तो इसका तात्पर्य है ईश्वर दृष्टि करना, ईश्वर से आच्छादित करना, यानी
पूरे जगत में ईश्वर दृष्टि करना, यही इसका तात्पर्य है। वेदांत हमको यही सिखाना चाहता है। बल्कि ये जो प्रथम वाक्य है वो मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को सूचित कर देता है। हर एक मनुष्य को ये दृष्टि तक पहुंचना है कि पूरा जगत में वो ईश्वर दृष्टि करे। ये किस प्रकार संभव बनता है? इसके लिए दो प्रक्रिया का आधार लिया जाता है। सर्वप्रथम प्रक्रिया है जगत और ईश्वर के बीच में कार्य कारण संबंध को स्थापित करना, और उसी प्रक्रिया से हम सब कुछ ईश्वर दर्शन कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा विचार करें तो कोई भी कार्य, उसके दो कारण होते हैं। एक है निमित्त कारण, दूसरा है उपादान कारण। जैसे घट, पुष्प, ये सब कार्य है। घट को बनाने वाला कुलाल है, उसको निमित्त कारण कहते हैं। और घट का एक उपादान कारण है जिसमें से घट उत्पन्न होता है। तो ऐसे निमित्त और उपादान दो कारण होते हैं। ये संपूर्ण विश्व इदम जगत जो है इसके भी दो कारण हैं। एक है निमित्त कारण। सब मत वाले ये स्वीकार करते हैं कि जगत को बनाने वाला यानी उसका निमित्त कारण ईश्वर है। ईश्वर ने बनाया, ये सबको स्वीकार्य है। किंतु वेदांत सिद्धांत कहता है ईश्वर निमित्त कारण तो है, साथ में ये जगत का उपादान कारण भी ईश्वर ही है। यानी कुलाल भी है और मिट्टी भी है। सामान्य रूप से ये दोनों अलग अलग होते हैं, किंतु वेदांत कहता है ये जगत के लिए एक ही ईश्वर उपादान कारण है और निमित्त कारण भी है। अभी एक सामान्य नियम है, कार्य अपने उपादान कारण से कभी भिन्न नहीं होता। इतना ही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि उपादान कारण ही कार्य के रूप से प्रकट होता है। और उपादान कारण को बताते हुए भी कहा जाता है जिसमें से कार्य उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित होता है और जिसमें फिर उसका लय हो जाता है, वही उपादान कारण है। अभी यहाँ देखें तो ईश्वर को ही जगत का उपादान कारण कहा जाता है। निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। स्वयं उपनिषद इस प्रकार प्रतिपादन करती है। तैत्तिरीय उपनिषद ही कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषं विशन्तीति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। वही ब्रह्म है, ईश्वर है। कौन? जिसमें से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित होते हैं और जिसमें फिर उसका लय हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद ही ईश्वर का उपादान कारण के रूप में प्रतिपादन करती है। इसके लिए दृष्टांत भी देती है। मुंडकोपनिषद में बताया है जिस प्रकार ऊर्ण नाभि यानी मकड़ी वो खुद अपना जाल बनाती है और वो जाल बनाने के लिए जो भी उसको मटेरियल चाहिए वो भी वो खुद अपने से ही प्रकट करती है। तो इस प्रकार जैसे मकड़ी में देखा जाता है कि वो जाल के लिए उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, उसी प्रकार ये समस्त विश्व जो है उसका भी उपादान कारण और निमित्त कारण ईश्वर ही है। इसलिए शब्द प्रयोग किया जाता है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। तो ईश्वर इस प्रकार है। अभी पहले हमने देखा कि
उपादान कारण ही कार्य के रूप में प्रकट होता है। मिट्टी ही घट का रूप धारण करती है, सुवर्ण ही आभूषण का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार उपादान ही कार्य के रूप में प्रकट होता है। अभी जगत का उपादान कारण ईश्वर है, तो जगत रूप से ईश्वर ही प्रकट हुआ है। ये जगत रूप कार्य अपने उपादान ईश्वर से भिन्न नहीं है, और इसी को लेकर उपनिषद कहती है ईशावास्यम इदम सर्वम। अभी सुनकर तो ऐसे लगता है कि ये वाक्य कैसा है, घड़े को मिट्टी से ढक दो, घड़े को मिट्टी से ढक दो, ये कैसे संभव है? ये संभव है किस प्रकार? ये घड़ा मिट्टी ही है, इस प्रकार जानना ही उसको मिट्टी से ढकना है। यहाँ भी जब कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, तो ईश्वर तो कारण है, वो कारण से ही इदम सर्व जो है उसको ढकना है। इसका अर्थ क्या? इदम सर्वम, ये जगत जो है ये ईश्वर ही है, इस प्रकार समझना वही है उसको ईश्वर से आच्छादन करना। और यही दृष्टि जो उपनिषद की है वो हमारे व्यवहार में हम देखते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति किस प्रकार हमारे संस्कार में है वो हम देख सकते हैं कि हम सबकी पूजा करते हैं। हम गाय को पूजते हैं, वृक्ष को पूजते हैं, नदी को, पर्वत को, सबकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि ये सब ईश्वर के ही रूप है, ये सब रूप में ईश्वर ही प्रकट हुआ है। हर देश में तू, हर वेश में ती, हर वेश में तू, टुकड़ो जी महाराज इस प्रकार कह गए हैं। पूरा वर्णन ये भजन में इस प्रकार ही है कि सब कुछ ईश्वर ही बना है, नदी, बादल, सब कुछ वही बना हुआ है। तो ये हमारी ये संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, जो हमको हमारे ऐसे ये वारस में हमको मिला है, ये संस्कार, जहाँ हम ये देखते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर का ही रूप है। अभी हम देखते हैं, वो बिना समझ देखते हैं, सुना हुआ है इसलिए हम कहते हैं, लेकिन हम उसको अपरोक्षतया अनुभव नहीं करते हैं। तो वहाँ तक ये दृष्टि को दृढ़ करनी है, अपरोक्षतया उसका अनुभव करना है, बार बार अभ्यास करके यही देखना है कि ये सब ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर ही जगत के रूप में इस प्रकार प्रकट हुआ है। वो कारण है, कारण ही कार्य रूप से प्रकट होता है। तो ईश दृष्टि करने का ये एक उपाय है। अभी दूसरी प्रक्रिया बताई जाती है कि परमात्मा का, ईश्वर का अधिष्ठान रूप से दर्शन करना। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ही अपने दृक्दृश्य विवेक ग्रंथ में ये बात को बताते हैं। कहते हैं कोई भी पदार्थ जो होता है उसको थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखे, उसमें 5 अंश होता है। ये पदार्थ का एक नाम होता है, उसका एक रूप होता है, जैसे घट नाम है, घट का एक रूप होता है, तो नाम रूप। इतना ही नहीं, ये नाम रूप के साथ जब उसकी सिद्धि होती है तो उसमें सत्ता, अस्तित्व जुड़ा हुआ होता है, और उसको है करके हम कहते हैं घट है। ये है पना जो है वो अस्तित्व, सत्ता है। और उसकी सत्ता हम तभी कह सकते हैं जब उसका भान होता, तो अस्ति भाति, उसका भान होता है, तभी हम कहते हैं कि ये है। और प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी को प्रिय होता है, उपयोगी होता है।
तो ये 3 बात, अस्ति, भाति और प्रियता, ये नाम रूप के साथ साथ हमेशा है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यम पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। आचार्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि आद्यत्रयम अस्ति भाति प्रिय ये ब्रह्म का स्वरूप है, और जगद रूपम ततोद्वयम नाम और रूप जो है वो जगत है, इसीलिए ये जगत को नाम रूपात्मकम जगत कहते हैं। नाम और रूप ही जगत है, और उसमें जो अस्ति भाति प्रिय है वो ही ब्रह्म है, जिसको हम कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म। ब्रह्म का जो सत स्वरूप है वो सत स्वरूप ही सब पदार्थ के पीछे अस्ति 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 के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्म का जो चित स्वरूप है वो ही सब पदार्थ के भान के रूप में प्रकट होता है, और ब्रह्म का जो आनंद रूप है वो ही सबकी प्रियता के रूप में प्रकट होता है। तो इस प्रकार सच्चित आनंद सब नाम रूप के पीछे वो अन्वित है ही। नाम रूप बदलते रहते हैं, सच्चित आनंद समान रूप से रहते हैं। वही ब्रह्म सत्ता की सत्ता से सब कुछ सत्तावान है, उसी के भान से ही सब कुछ भासित होता है, और उसी के आनंद से ही सब कुछ में प्रियता उपयोगिता ये आती है। तो प्रत्येक नाम रूप जो है वो इस प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म से अन्वित है। हम दर्शन करते हैं केवल नाम रूप का, अस्ति भाति प्रिय का दर्शन नहीं होता है। उपनिषद यहाँ यही कहती है कि प्रत्येक नाम रूप को ये सच्चिदानंद ब्रह्म से आच्छादित करो, यानी नाम रूप के साथ साथ ये दर्शन भी होना चाहिए कि उसके अधिष्ठान के रूप में ये ब्रह्म तत्व ही रहा हुआ है। प्रत्येक नाम रूप जो है वस्तुतः वो बदलते रहते हैं, अनित्य है, वो विकार मात्र है। उपनिषद तो कहती है कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम, उसको मिथ्या के रूप में वाचारंभण मात्र ही कहते हैं, और ब्रह्म तत्व ही एक सत्य है, अखंड है। इसी को अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जगत में ब्रह्म तत्व ही सब जगह पूरा ठोसम ठोस भरा हुआ है, अधिष्ठान तत्व, और नाम रूप को कहते हैं कि वो सब पोलम पोल है। अभी अविवेकी अज्ञानी है, उसको क्या लगता है ये नाम रूप ही परम सत्य है, और उसका अधिष्ठान ब्रह्म ईश्वर ये सब कुछ है नहीं, पोलम पोल है। तो ये अज्ञानी की दृष्टि है, किंतु जब दृष्टि परिवर्तित होती है, अध्यात्म विद्या के ज्ञान यानी क्या है, वो दृष्टि परिवर्तन ही है। अभी जो हम देखते हैं सत्य के रूप में, उसके स्वरूप के बारे में विचार करते हैं तो पता लगता है जो दिखता है वो वस्तुतः है नहीं, और जो वस्तुतः है वो चर्म चक्षु से दिखता नहीं है। इसीलिए विद्या की, ज्ञान की आवश्यकता है। अभी जगत को ब्रह्म रूप में देखना, ईश्वर रूप से देखना, ये जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक अहम को उस रूप से देखना वो भी है। क्योंकि ये जो नाम रूप है, खुद का नाम रूप, शरीर रूप, उसका एक नाम, वो भी जगत के नाम रूप के जितने ही उसकी भी जो सत्यता है वो है। जितना जगत का नाम रूप मिथ्या है उतना ही खुद का नाम रूप भी मिथ्या है। तो मुझे समझना है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, और जब ये विचार मैं करूँ, आचार्य चरण में बैठकर जब शास्त्र का अध्ययन करूँ, तो यही आत्मा अनात्म विवेक कराया जाता है।
बताया जाता है कि ये देहादि भी जगत का ही एक भाग है और ये देह आदि जड़ है, विकारी है, वो उत्पन्न हुए हैं, उसका नाश भी होगा। तो ये सब के पीछे जो उसका अधिष्ठान साक्षी चैतन्य स्वरूप ही है और वो ही तेरी सत्यता है। और मेरा अनुभव है, मैं अपने को कभी जड़ अनुभव नहीं करता। चैतन्य को मैं कभी भी अपने से भिन्न रूप में उसका अनुभव नहीं करता। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ और अपने से अभिन्न रूप से ही चैतन्य का अनुभव करता हूँ। इसी से सिद्ध होता है कि मेरा पारमार्थिक स्वरूप जो है वो चैतन्य स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप है। आत्मा के बारे में कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा जो चेतन तत्व है, ये कार्यकरण संघात में जो चैतन्य तत्व है उसी को ही आत्मा कहते हैं। वही वास्तविक स्वरूप है। वो चेतन से भिन्न अपने को मैं कभी अनुभव नहीं करता हूँ। वो चैतन्य ही सत्य है, वही नित्य है, जिसको हम साक्षी चैतन्य कहते हैं। इतना ही नहीं, जब खुद का चैतन्य रूप से अनुभव कर लेते हैं कि मैं असंग कूटस्थ निर्विकार साक्षी चैतन्य मात्र हूँ, ऐसे जब निश्चय करते हैं तो आगे तुरंत समझ में आता है कि ये चैतन्य कभी भी मर्यादित नहीं हो सकता, परिच्छिन्न नहीं हो सकता। ये शरीर की चमड़ी की दीवार जो है उसको मर्यादित नहीं कर सकती। तो आगे जब विचार करते तो समझ में आता है मैं चैतन्य हूँ, मैं व्यापक चैतन्य हूँ। और व्यापक चैतन्य को ही शास्त्र ब्रह्म शब्द से कहता है। यहाँ उपनिषद उसको ईश्वर शब्द से, ईश शब्द से कहती है। तो मेरा स्वरूप भी वही है, अहम भी यही ईश्वर दृष्टि से आच्छादनीय है। यानी यही जानना है कि ये अहम वो ईश्वर ही है, इसके सिवा ब्रह्म स्वरूप के सिवा उसकी दूसरी कोई वास्तविकता नहीं है। यही उपदेश हमको महावाक्य से मिलता है। इसी को सामने रखकर कहा जाता है अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि यदेव साक्षी चैतन्यम तदेव सर्वव्यापकम ब्रह्म चैतन्यम। यही महावाक्योपदेश है, यही उपनिषद का सार है। और यहाँ कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर से आच्छादनीय है। सब कुछ में जगत आ जाता है और जीव भी आ जाता है। जगत भाव और जीव भाव दोनों का बाध करके उसके अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप ईश्वर स्वरूप को समझना है, जिसको श्रुति कहती है एकमेवा द्वितीयम। और भगवान कृष्ण भी यही तत्व को गीता जी में बताते हुए कहते हैं येन सर्वमिदं ततं, जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है, वही अविनाशी सत्तत्व है। सतः अभावः न विद्यते, उसका कभी अभाव नहीं है। वही सत्तत्व ये सब नाम रूप के पीछे जो प्रकट हो रहा है। ये ईश्वर दृष्टि करने के लिए जो बोला गया, सुनने में जितना आसान है उसका अभ्यास करना उतना ही कठिन होता है। किंतु फिर भी ये बार बार के अभ्यास से ही इसमें हम दृढ़ता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर वही सत्य को देखने के लिए प्रतिबद्ध होना है। नाम रूप बुद्धि में आए उसको हटाकर तुरंत ही स्मरण करना है, याद करना है कि इसके पीछे सच्चित आनंद अस्ति भाति प्रिय ईश्वर तत्व व्याप्त है। उसी के ऊपर बार बार दृष्टि को ले जाना है। ये दृढ़ अभ्यास से ही ये दृष्टि में हम स्थित हो सकते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं यद्यत् पश्यति चक्षुर्भ्याम तत्तत् ब्रह्मेति भावयेत्।
यद्यत् शृणोति कर्णाभ्याम तत्तत् ब्रह्मेति भावयेत् दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत। कितना सुंदर बताते हैं संत लोग। जो जो आप चक्षु से देखते हैं वहाँ भावना करो ये ब्रह्म तत्व ही है, उपादान ही कार्य रूप से प्रकट हुआ है। जो जो ग्रहण करते हैं चक्षु से वो सब में वो भावना करो। जो जो सुनते हैं श्रवणेन्द्रिय से भावना करो वो सब कुछ ब्रह्म ही है। दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा, ज्ञानमयी दृष्टि करके। चक्षु जो चर्म चक्षु की दृष्टि है वो तो नाम रूप को ही देखेगी, किंतु ज्ञानमयी दृष्टि जो है वो नाम रूप के अधिष्ठान अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद ब्रह्म का दर्शन करेगी। इसीलिए कहा दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत। संपूर्ण जगत को ब्रह्म रूप से देखे। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। तो इसके लिए दृढ़ अभ्यास करना पड़ता है। बार बार बुद्धि को उसी में ही लगानी पड़ती है, तभी ये ईश दृष्टि जो है वो दृढ़ होती है। सीधा ब्रह्म दृष्टि न हो, तात्विक दृष्टि न हो तो प्रारंभ करो, अपने इष्ट देव की भावना करो। जो भी आपके इष्ट देव है, राम कृष्ण शिव देवी, वो इष्ट देव को सब में देखने के लिए प्रयत्न करो, उसकी प्रेरणा को देखो। इस प्रकार देखोगे तो भी बहुत सारे भेदभाव जो है वो बुद्धि में से निवृत्त हो जाएंगे। सब कुछ मेरे प्रभु का है, प्रभु ही सर्वत्र प्रकट हुआ है, सब में मेरे प्रभु का वास है। इस प्रकार की भावना करो और ऐसे भावना करते करते बहुत सारे भेदभाव दूर हो जाते हैं। संपूर्ण जगत इष्ट देव रूप हो जाता है, शिवमय राममय जगत हो जाता है। उसी के कारण ही अंतःकरण शुद्ध होता है, एकाग्र होता है, उस समता को प्राप्त करता है। और ऐसे अंतःकरण में फिर उपनिषद सिद्धांत जो है, परम तत्व जो है, उसका ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा फिर आप तात्विक दृष्टि में पहुंच सकते हैं। तो ये अभ्यास का ही सब महिमा है। बार बार सुन लेना, समझ लेना बहुत आसान होता है। वेदांत शास्त्र, वेदांत सिद्धांत इतना क्लियर है और वो इतना मेरे अनुभव के साथ ही उसका इतना मेल है कि मेरे लिए वो इतना कठिन नहीं रहता। सुन लेना, समझ लेना बहुत आसान होता है, किंतु जो समझ लिया उसको फिर जीवन में आचरण में लाना, अप्लाई करना, वो उतना ही कठिन होता है, क्योंकि विपरीत संस्कार का बल बहुत है। तो उसके सामने बहुत दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता है। तो बार बार यही करना है। नाम रूप दृष्टि में आए उसका निषेध करो, बाध करो और फिर देखो कि इसके साथ इसका अधिष्ठान जो है वो ही परम सत्य है। जैसे जैसे ये दृष्टि में आप आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे उसका लाभ फल आपके जीवन में आप अनुभव करोगे। सर्वत्र ईश दृष्टि करने से हमारे मन में से बहुत सारी शिकायत जो है वो निवृत्त हो जाती है। इतना ही नहीं, भेदभाव निवृत्त होते हैं। किसी का तिरस्कार आदि करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती। आप सबका स्वीकार कर सकते हैं। आपके क्रोध, लोभ, मोह ये सब भी शिथिल होने लगते हैं। अहमता का भी शिथिलीकरण हो जाता है। आपके जीवन में एक माधुर्य का संचार होता है। जब सर्वत्र ईश बुद्धि करोगे तो मन इतना शुद्ध हो जाता है कि एक माधुर्य आपके जीवन में संचरित हो जाता है। और वही माधुर्य, वही प्रसन्नता, वो सरलता
आपके व्यवहार में भी वो प्रकट होने लगती है। आपका जीवन सरल हो जाता है और जीवन में पथ पथ पर ये ज्ञान आपको मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे करते करते ही आप अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो चरम लक्ष्य ये उपनिषद में बताया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। परमात्मा आप सबको ये ईश्वर दृष्टि में आगे बढ़ाए, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना के साथ ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। भव शंकर देशिक मे शरणम्। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदयैकलये विमलं शरणं भव शंकर देशिक मे शरणम्। भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर।